ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि बात करेंगे हम मार्केट की, और जैसे कि आज हमने देखा मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी, और थोड़ा सा हमने देखा कि उतार चढ़ाव मार्केट में हम देख रहे थे मुसलसल। किसी टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही थी, और जो है यहाँ पर बात करेंगे सेक्टर वाइज भी हम देख रहे थे कि सेक्टर वाइज जो है काफी ज्यादा जो बैंकिंग सेक्टर था जो इतने दिन से रैली कर रहा था, आज हमने उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी। उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है इंडेक्स को सपोर्ट किया और काफी अच्छा रहा। और जो है डेवलपमेंट्स वगैरह के हवाले से भी कुछ न्यूज आ रही थी, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फर्दर जो है ऑटो सेक्टर के हवाले से भी कुछ न्यूज थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली नजीब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेप्यूटी हेड ऑफ ट्रेडिंग्स हैं आरिफ हबीब में। और जो है उनसे हम बात करेंगे, और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और इसके साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you. Thank you, Nadia, for having me on the show. Walaikum salam. कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। It's a और pleasure. It's a pleasure. Always a pleasure. थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आज की मार्केट के हवाले से थोड़ा सा जो है एक आउटलुक हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। Sorry, I couldn't hear you properly. आप क्या कह रही हैं? सर अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, अब आ रही है। जी। बीच में ब्रेक हुई सर थी। मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट के हवाले से एक आउटलुक जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, मार्केट ने तो अपना मोमेंटम बरकरार रखा है। अगर हम देखें तो थर्सडे को मार्केट का एक नेगेटिव सेशन था, एंड फ्राइडे ऑनवर्ड्स मार्केट ने जो है वो अपना बुलिश सेशन रिज्यूम किया है, जब से कंफर्मेशन आई है कि जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी। और ट्रंप साहब का स्टेटमेंट भी आया था ऑन थर्सडे नाइट कि दे आर नॉट इंटेंटेड टू अटैक ऑन ईरान। तो उसके बाद मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट और साथ में पाकिस्तान मार्केट जो है वो काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान मार्केट ने ऑलमोस्ट ओवर 5-6 thousand पॉइंट्स का इजाफा हमने देखा है सिंस फ्राइडे। तो लगता तो ये है कि यहाँ से चीजें बेहतर ही होंगी और ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और उसका जो सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है वो लिक्विडिटी है, जो कि कंटिन्यूअसली मार्केट में आ रही है। और गोइंग फॉरवर्ड हम ये देख रहे हैं कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है 26 जनवरी को, उसमें स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग 25 to 50 बेसिस पॉइंट कट, जो कि अभी तक कंसेंसस जितने भी सर्वेज आए हैं विद रिगार्ड्स टू मॉनेटरी पॉलिसी उस सब में यही इंडिकेशन आ रही है कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट का अनदर कट वी आर एंटिसिपेटिंग। और उसी की वजह से मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर ये हो जाता है तो मजीद मार्केट यहाँ से बेहतर होगी। और हम ये देख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ जनवरी वी माइट सी मार्केट जो है वो 2 लाख के करीब भी पहुंच जाए। सही। तो सर इसके अलावा जो है कुछ न्यूज़ है IMF के हवाले से भी, कुछ रिजर्वेशंस के हवाले से कुछ न्यूज़ आई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और जो है OGDCL के हवाले से जो डेवलपमेंट वगैरह हुई है उसका आगे क्या इम्पैक्ट फर्दर आप देखेंगे? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। और साथ ही साथ जो है सर्कुलर डेट की भी पेमेंट की भी बात चल रही है, तो आगे क्या प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं इन सारे इन ऑयल सेक्टर के ऊपर? देखिए, आईएमएफ का जब भी रिव्यू आता है तो आईएमएफ की जो है वो आईएमएफ से मुताल्लिक खबरें
और हेडलाइंस जो है वो मार्केट में गर्दिश करना शुरू कर देती है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी खासतौर पे हमारे न्यूज़पेपर वगैरह वो इसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स अ यूजुअल रूटीन व्हेनेवर आईएमएफ रिव्यू इज नियरिंग, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि आईएमएफ की तरफ से कोई ऐसी चीज है जो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। हाउएवर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ओजीडीसी पीपीएल, तो ओजीडीसी और पीपीएल की आज सुबह भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें इन्होंने अपनी जो रिसेंट डिस्कवरी है उसके बारे में पीएसएक्स को इन्फॉर्म किया था और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया था। उसकी अगर हम बैक ऑफ द एनवेलप जो बात करें तो तकरीबन ओजीडीसी पे ₹3.5 का और पीपीएल पे ₹3.25 का इम्पैक्ट है इस डिस्कवरी की वजह से। और अगर हम नेट ऑफ टैक्सेस की बात करें तो तकरीबन 1.5 से ₹2.25 का ओजीडीसी पे और तकरीबन 80-90 पैसे से लेके ₹1 का पीपीएल पे इस पे इम्पैक्ट है। तो इसकी वजह से जो है ओजीडीसी और पीपीएल दोनों जो है वो उनमें हमने रैली भी देखी है। और गोइंग फॉरवर्ड जो गैस सर्कुलेट डेट पे बातें हो रही हैं जिसमें लास्ट वीक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि दे आर कंसिडरिंग टू पुट अ लेवी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट सो दैट जो करंट जो गैस सर्कुलेट डेट है जो कि तकरीबन ₹3 ट्रिलियन का है उसको यहाँ पे ना सिर्फ होल्ड किया जाए बल्कि उसको कवर भी किया जाए। तो उसकी वजह से ओजीडीसी और पीपीएल जो है वो इन द लाइमलाइट है सिंस लास्ट वीक और उनमें काफी अच्छी हमने एक रैली भी देखी है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक मजीद जो है इसमें यहाँ से मजीद इसमें रैली की गुंजाइश है और मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर और खासतौर पे एनर्जी सेक्टर जो है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सही है सर। आज ऑटो सेक्टर के हवाले से हमने देखा कि ऑटो सेक्टर खैर अभी परफॉर्म भी कर रहा है और साजगार के हवाले से कोई न्यूज़ थी तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा वो भी आप शेयर करें। अच्छा, साजगार की देखें आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि काफी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे और कंपनी ने अपनी लास्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में भी कहा था कि दे विल लॉन्च टैंक इन फर्स्ट क्वार्टर CY26। तो आज साजगार ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन के तहत पीएसएक्स और इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया कि 26 जनवरी विच इज ऑन मंडे यहाँ से ये टैंक जो है इनका जो नया जो वेरिएंट है PHEV उसको जो है वो उसकी बुकिंग स्टार्ट करेंगे और इसकी प्राइस जो है वो शाम को ये डिफरेंट सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर करेंगे। वो नोटिफिकेशन में प्राइस नहीं दी हुई थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज शाम को हम सोशल मीडिया पे इसका प्राइस रेंज जो है कि क्या इसकी प्राइस रेंज है वो शेयर करेंगे। अच्छा, मैं आपको टैंक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि टैंक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ लैंड क्रूजर। जो लैंड क्रूजर है इंडस की उसका सब्स्टिट्यूट है टैंक और काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अगर हम इसको कंपेयर करें लैंड क्रूजर से तो अवेलेबल होगा। उसी वजह से आज साजगार में जो है काफी अरसे के बाद एक बहुत अच्छी हमने एग्रेसिव मूव देखी और साजगार कैप भी हुआ। आई थिंक ₹1911 कुछ समथिंग का इसका कैप था, वहां पे जो है वो साजगार कैप हो गया था। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है एज फार ऑटो सेक्टर गोज। और हमने हमेशा देखा है कि दिसंबर के नंबर जो है वो थोड़े से सबड्यूड होते हैं बिकॉज ऑफ ईयर एंड फिनोमेना। और लास्ट जब आपसे मेरी बात हुई थी उस वक्त भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जनवरी का महीना जो है वो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि साजगार, गैल, GHNI, निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर जिन में भी ऑटो फ्लेवर है वो सारे जो है वो इन्वेस्टर के लिए एक प्रेफरेंस बने हुए और हमने इन सारे स्टॉक्स को रैली करते हुए देखा। और साजगार जो थोड़ा सा नीचे आया हुआ था और तकरीबन इसने लास्ट जो लो बनाया था वो 1690 का लो बनाया था। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट थर्सडे। वहां से तकरीबन ये 220 रुपये बढ़ चुका है इन 3 सेशन, फ्राइडे, मंडे एंड आज का सेशन मिला के तकरीबन 220-230 रुपए के इसने रैली की है। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम उनके भी कुछ सवाल ले लेंगे। जी अता ज़ैनी साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं आप? जी मुझे मालूम करना कैसे ठीक है, दुआ चाहिए आपकी। मुझे फौजी फूड के बारे में मालूम करना था, उनकी इंफॉर्मेशन। मुझे फौजी फूड के बारे में मालूम करना था। फौजी फूड ने आज अपनी इंफॉर्मेशन दी है, 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है इनकी, तो कुछ मूवमेंट आप देख सकते हैं इसमें आने वाली है? थैंक यू। देखिए इनका जो वेलकम फौजी फूड की जो बोर्ड मीटिंग आई है उसमें आई थिंक इन्होंने रिजल्ट के बारे में कहा बिकॉज मैंने ये जो नोटिस है वो स्किप किया है। मुझे बताएंगे अब आपने पढ़ा है तो? इन्होंने बस नोटिस बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है। मेरे ख्याल से शायद डिविडेंड का मैंने सुनने में आ रहा था कि डिविडेंड अनाउंस करेंगे शायद इस दफा एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए इन्होंने बोर्ड जी इनका ईयर एंड
उन्होंने फाइनेंशियल ईयर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है, तो आई थिंक डिविडेंड अनाउंस करें, अगर डिविडेंड उन्होंने कोई अनाउंस किया तो आई थिंक वो 25 से 50 पैसे का हो सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि डिविडेंड अनाउंस करेंगे या नहीं। लेकिन देयर आर मार्केट वाइब विच सजेस्टिंग कि शायद कोई ईयर एंड के रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी आ जाए, बट आई कांट से फॉर श्योर कि डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर कुछ फर्स्ट क्वार्टर में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें हम 20% तक गेन देख सकते हैं आज के हिसाब से? कोई ऐसा कोई स्टॉक है आपकी नजर में? देखें, जिस तरह से मार्केट चलती है ना, ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि अगर 2 दिन गैप लगते हैं तो 21% का रिटर्न आ जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है और ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको गोइंग फॉरवर्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर मिल सकती हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा है। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि किसी भी दिन जो है वो एक कैप लगता है और अगले दिन फिर दूसरा कैप लगता है, तो वो 2 दिन में 21% का रिटर्न हो जाता है, बिकॉज हमारा जो अपर सर्किट है वो ऑन अ गिवन डे 10% का रिटर्न देता है। तो आई मीन देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक जो कि 20% से ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं इन फर्स्ट क्वार्टर CY 26। तो कुछ शेयर करेंगे अगर आपकी है नजर में कुछ? आप देखें उसमें मैं श्योरली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप उसमें निषाद पावर है, निषाद चुनिया पावर जैसे उनमें बड़ी अच्छी रैली आई थी। इसके अलावा लकी सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लेवल पे, निषाद मिल अच्छा लगता है, फॉर दैट मैटर पीटीसी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में जो 5G का ऑप्शन है वो बातें हो रही हैं कि हो जाएगा, तो पीटीसी यहाँ से रैली कर सकता है। आज मेरे ख्याल में 66-67 पे इसकी क्लोजिंग थी और ये जो है मुझे लगता है कि यहाँ से 75 से 80 रुपए तक जा सकता है, तो ये भी 20% का रिटर्न हो गया। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर है, उसके बारे में बड़ी अच्छी मार्केट में बातें हो रही हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ से 190-200 रुपए तक का हाई बना सकता है, बिकॉज फातिमा फर्टिलाइजर अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें तो फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव मल्टीपल पे है। और दूसरा ये कि फातिमा फर्टिलाइजर की डाइवर्सिफिकेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है। इन्होंने एक तो फर्टिलाइजर में 2 ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक कैन बनाते हैं जो कि यूरिया का सब्सिट्यूट है, इसके अलावा ये डैप है, डैप का जो सब्सिट्यूट एमपी जो है वो बनाते हैं जो कि लोकल सब्सिट्यूट ऑफ डैप है। तो एक तो इनकी ये यूएसपी है। फिर इसके अलावा इन्होंने माइनिंग में भी जॉइंट वेंचर्स किए हुए हैं, फिर फातिमा पेट्रोलियम भी इनकी सब्सिडियरी है। साथ में ये इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो पीआईए की बिड हुई थी इसमें भी फातिमा के कंसोर्शियम ने आरिफ ग्रुप के साथ जो है वो मिलकर हिस्सा लिया था। तो फातिमा इज नॉट एनी मोर फर्टिलाइजर प्ले। फातिमा मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगता है और ये गोइंग फॉरवर्ड जो है वो मजीद रैली कर सकता है। बट मैं फिर कहूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, वेदर इट्स बाय और सेल, आप अपनी रिसर्च और अपना उसमें वर्किंग करके डिसीजन कीजिएगा। यहाँ पे जो भी मेरे ओपिनियन है वो मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। ये आप मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ठीक है जी, सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सिराज अपना सवाल करें अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर ये वालेकुम सलाम। पीपीएल में एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है जिसके बेस पे इतना जो है वो इसमें जो राइज आ रहा है, और इनको जो पेमेंट्स मिल रही हैं ये ऑलमोस्ट क्या इसी साल में मिलने वाली हैं सारी पेमेंट्स, या इसमें और टाइम लगेगा? थैंक यू सर। यू वेलकम। ओजीडीसी और पीपीएल में देखें, ओजीडीसी को तो हर महीने आप देखें ना एक पेमेंट मिलती है, जो इनका 75 बिलियन की जो इनकी पेमेंट है वो इनकी वो मिलती रहती है ऑन मंथली बेसिस इंस्टॉलमेंट के साथ। तो जहां तक बात है एक रिसेंट रैली की, वो डिविडेंड की वजह से नहीं है। डिविडेंड तो इनका नॉमिनल होगा जो इन्होंने ये हर साल देते हैं। इनमें जो रैली हो रही है वो गैस सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन की वजह से हो रही है, और दूसरी जो इनमें जो रिसेंट रैली हुई है ना वो डिस्कवरीज की वजह से हो रही है कि इनकी डिस्कवरीज काफी अच्छी आ रही है। अभी जो रिसेंट डिस्कवरी है वो भी 9,000 बैरल पर डे की डिस्कवरी आई है, जिसमें ओजीडीसी और पीपीएल का दोनों का शेयर है। फिर इसके अलावा ओजीडीसी पीपीएल अपना एनर्जी सेक्टर में और ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखें ना, तो ओजीडीसी और पीपीएल अभी भी लोअर मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज कि इनके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक और इसकी वजह से इनको इतने हायर मल्टीपल नहीं मिलते। तो इसी वजह से इन्होंने अभी रिसेंटली रैली किया। होता ये है कि जब भी मार्केट रैली करती है ये ओजीडीसी पीपीएल उसको कैचअप करते हैं। तो हमने देखा था कि पिछले दिनों मार्केट ने तकरीबन 1,56,000 1,57,000 से 1,85,000 तक मार्केट गई थी, मगर उसमें ओजीडीसी और पीपीएल आपने देखा होगा लैग किया है। फिर जब सारी मार्केट चल जाती है इसके बाद ये कैचअप करते हैं उस रैली को, और ये भी जो है वो अपने आप को उस रैली के साथ जो है वो मैच करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ओजीडीसी और पीपीएल जो है वो मजीद यहाँ पे इनमें गुंजाइश है रैली करने की। लेकिन ये जो
रिसेंट रैली है वो सिर्फ डिविडेंड की वजह से नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर खासतौर पर पीपीएल के लिए होगा वो गैस सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन होगा, जिसको गवर्नमेंट मेरा ख्याल में जून एंड तक जो है इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी विद रिगार्ड टू गैस सर्कुलर डेट। तो वो एक पीपीएल के लिए जो है वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, और जो तकरीबन 150 से 200 रुपए पर शेयर का इसमें सिर्फ पीपीएल पे इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जून तक हो जाता है गैस सर्कुलर डेट वाला मामला हल, तो यहाँ से पीपीएल मजीद जो है वो बहुत अच्छी एक रिटर्न दे सकता है। सही, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। जी मुश्तबा, अपना सवाल कीजिए। आवाज आ रही है? हेलो, जी आवाज आ रही है मेरी? जी अपना सवाल अच्छा, करें। बहुत शुक्रिया मैडम नादिया। अच्छा सर, मैंने पूछना था ईपीसीएल की कोई अपडेट है? ईपीसीएल, और नंबर 2 मैंने पूछना था ये सीपीएचएल, मैंने ना असल में 100 रुपए पे लिया था सीपीएचएल, और ये टाइम हो गया मुझे ना, तो ये 85 आज 90 पे आया है, तो इसका कोई है अंदाजा कि ये दोबारा कब आएगा? और ईपीसीएल, दो चीजों के बारे देखें, ईपीसीएल का तो मसला ये ना कि सिंस कोविड जो है ये पीटीए के मार्जिन जो है वो काफी डिक्लाइन हुए हैं, तो उसके बाद से ईपीसीएल ने बिल्कुल ही जो है वो चला ही नहीं है। और ईपीसीएल में जो है वो आई थिंक 27-28 रुपए का इसने लो बनाया था, और उसके बाद ये रिसेंटली आई थिंक दिसंबर में ये इसने 37-38 रुपीज का हाई भी बनाया था। इसमें वैसे तो कोई अपडेट नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत यानी आप कह लें अफवाह ही है, रूमर्स हैं कि इसमें शायद कोई एक्विजिशन की स्टोरी निकल आए आगे। अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात है सिटी फार्मा की, तो सिटी फार्मा जो है वो ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर जो है नवंबर दिसंबर में बिल्कुल नहीं चला था, जनवरी से चलना शुरू हुआ है। और जो ब्लू चिप्स स्टॉक थे फार्मा सेक्टर के, जिसमें ग्लेक्सो है, फिरोज है, हाइनून है, हेलियन है, फॉर दैट मैटर सर्ल है, ये सारे तो रैली कर गए। मेरे ख्याल में सिटी फार्मा भी जो है आई थिंक इसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मेरे ख्याल में 100 रुपीज की रैली कर सकता है। अगेन दिस इज माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स एंड ऑल, ये कोई फॉर श्योर बात नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि बाकी सारा सेक्टर रैली कर चुका है, तो सिटी फार्मा भी देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। 1 या 1.5 हफ्ते में 100 रुपीज का रेट दिखा सकता है। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी संजय, अपना सवाल कीजिए। थैंक यू। हाय सर, संजय हियर सर। आपसे साजगार का पूछना था। साजगार 70,000 शेयर पड़े हैं मेरे पास 650 की एवरेज पे, तो साजगार को भी रखना चाहिए, और क्योंकि बड़ी ह्यूज क्वांटिटी और मैं रख के बाहर चला गया था, तो खैर वो पड़े ही रह गए। तो अभी भी बता दें, 650 की है तो इसको कहाँ तक सेल करना चाहिए? 70,000 है और इसको कहाँ कन्वर्ट किया जाए? थैंक यू सर। संजय साहब, आपका अकाउंट मिल सकता है? माशाल्लाह, आपने तो बड़े अच्छा इसमें साजगार में बड़े अच्छे पैसे बना लिए, और आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि आप रख के जी भूल गए। सर, एक ही टीम लेकिन है। साजगार की, अच्छा एक ही टीम में, चले बहुत अच्छी बात है। साजगार में जो है ना अब ये दिसंबर में इन्होंने तकरीबन 1165 गाड़ियां बेची थी, जनवरी में मुझे लगता है इनका नंबर शायद 2 से 2,500 आएगा। तो आप जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की स्ट्रेटजीज जो निकली है CY26 की, इसमें मोर और लेस सबने ही साजगार को अपने टॉप पिक में रखा है, अगर टॉप पिक में नहीं रखा तो अल्फा में रखा है। मेरा ये ख्याल है कि साजगार की FY26 यानी जून का जो इसका जून इसका ईयर है, तो जून में इसकी अर्निंग आएगी तकरीबन 300 से 350। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से 2400-2500 तक जा सकता है साजगार। लेकिन मसला ये है कि जो जो इसमें सेलिंग कर रहे होते हैं उनका व्यू ये है कि बिकॉज ऑफ बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं और लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, तो हो सकता है साजगार की सेल जो है वो आगे जाके जो साजगार की जो सेल्स है वो आगे जाके हर्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ चॉइस अवेलेबल टू द कंज्यूमर। तो ये एक मसला है। अदरवाइज साजगार मेरे ख्याल में अभी भी यहाँ से 200-300 रुपए की रैली कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक 2300-2400 रुपए तक जा सकता है। बाकी जहां तक बात है कि आपके पास एक बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस पे ये पड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीढ़ी बना के, यानी कुछ अभी बेचता, कुछ थोड़े बाद में बेचता, इस तरह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करता कि यहाँ से अगर ये 1500 रुपए दोबारा हो जाए तो मुझे अफसोस ना हो कि भाई 1900-2000 का रेट देख के मैंने बेचा नहीं। तो आई थिंक गुड स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो वहां पे आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप वेदर बाय किया करें या सेल किया करें, सो दैट आपकी एवरेज एक अच्छी एवरेज होगी। कि अगर आपने यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाती है तो आपको ये होगा पीस ऑफ माइंड कि चलो मैंने कुछ तो बेचा, और अगर यहाँ से मार्केट बढ़ भी जाती है साजगार की, तो आपको ये होगा कि मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं टू 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 गेन फर्दर अपसाइड इन द साजगार। ठीक है जी। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये हो कि 25-20% आप अभी बेचे, कुछ थोड़े बाद में बेचे, इस तरह से आप इसको एक, अगर आपको बेचना है तो। अदरवाइज साजगार को आप रख भी सकते हैं, इट्स अ ब्लू चिप कंपनी, नॉट अ सेक्टर।
जी जी सर, बस यही सीखा है मार्केट से कि जो होल्डिंग वाले की जीत है। एक टाइम मैंने गंधारा इंडस्ट्रीज सर तकरीबन 1 लाख शेयर खरीदे थे 120 पे, और 800 पे जब इसने हाई पोस्ट किया था अपना तो वहां सेल किए थे। तो जो होल्ड करेगा उसकी जीत है सर। जबरदस्त जी। इट्स चले, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नादिया, इनको आप देना जरा वीडियो की सर तो मैं भी बनाए, इतने अच्छे मैं भी फंड मैनेजर है माशाल्लाह। मैं भी यही सोच रही हूँ सर। ये तो माशाल्लाह से ये तो जो है बड़े ये, लेकिन ये एक अच्छा एक मैसेज भी है कि जितने हमारे जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में भी हैं, देखें होल्डिंग की पावर ये होती है। ये क्यों सर, सही कह रही हूँ ना, यहाँ पे हमसे होल्ड नहीं होता है, यहाँ पे ये देखें होल्डिंग पावर यही होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वही। अच्छा जी, सर अभी तक शिराज तो काउंट भी नहीं किया कि कितने पैसे बन रहे हैं, अभी कैलकुलेटर पे करना है शिर, मुझे। अच्छा शिराज जुबैरी अपना सवाल कीजिए। जी अहमद शोएब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जी शारिक। माशाल्लाह, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया। और दूसरा थैंक यू सर से सर मैं ये फॉर द पूछना, कॉम्प्लीमेंट। सर रियली आई अप्रिशिएट, और लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को, और ख़ास तौर पर नए लोग जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है सर आप लोगों के प्रोग्राम से। थैंक यू। बिल्कुल, ये अच्छा सर, हमारे एक्सपर्ट की बड़ी सो काइंड ऑफ सिंसियर यू सर, एडवाइस सो काइंड होती है। ऑफ एंड थैंक्स टू ऑल आवर एक्सपर्ट। जी जी अपना अच्छा सवाल मेरा कीजिए सर सर। सवाल ये है कि मैं लॉन्ग टर्म में एनसीपीएल को या एनएमएल को रख सकता हूँ, और अभी बाइंग जी करनी सर, बिल्कुल बनती है रख इसकी? सकते हैं। देखें, एनसीपीएल को तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, बिकॉज इनकी जो जेको 5 जेको 7 की जो सेल्स है ना, वो काफी अच्छी हो रही है। और जो मार्केट में नंबर घूम रहे हैं, तकरीबन 5,500-6,000 का नंबर घूम रहा है कि इन्होंने जो है वो एक हफ्ते में बुक कर ली है गाड़ियां। तो मेरे ख्याल में एनपीएल भी आप रख सकते हो, और निशाद मिल इसलिए रख सकते हैं कि निशाद मिल इसकी पेरेंट कंपनी है। तो निशाद मिल भी आप बिल्कुल रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा इनका एक यू सवाल आर रह ऑलवेज गया था, वेलकम जी। जीसीडब्ल्यूएल का इन्होंने पूछा था सर, जरा उसके ऊपर भी व्यू शेयर कर दें। जिन्होंने इसका अच्छा जी। सवाल पूछा था ना सिटी फार्मा का, जी उनका सवाल था जीसीडब्ल्यूएल का। अच्छा, जीसीडब्ल्यूएल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसको फॉलो नहीं करता, तो मुझे इसकी ज्यादा मालूमात नहीं है, तो माजरत मेरी तरफ से। सही सही नहीं। अच्छा जी अहमद शोएब, अब ये आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। जी अहमद शोएब जल्दी से अपना सवाल करें और प्लीज एक सवाल कीजिएगा। श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे थोड़ा सा हबको का एनालिसिस कर दें कि मिड टर्म में आप इसको कैसा देखते हैं। वालेकुम सलाम जी। देखें, हप्को तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। हप्को में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है गोइंग फॉरवर्ड, वो ये है कि आप इसका मार्च अप्रैल में जो बीवाईडी का प्लांट है ना, वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हप्को यहाँ से बीवाईडी की वजह से जो है काफी अच्छा एक रैली कर सकता है। और आप देखें, जैसे ओजीडीसी पीपीएल ने लोगों को बड़ा सब्र कराया, और उसके बाद अभी 1-1.5 हफ्ते में उन्होंने सिग्निफिकेंट रैली की है। और इसी तरह हप्को भी गोइंग फॉरवर्ड जो है ना, वो आपको मुझे ऐसा लगता है कि जून तक शायद ये 300 रुपए भी हो जाए। अगेन, ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, इसमें कोई एडवाइस नहीं है बाइंग और सेलिंग की। ये मेरा अपना ख्याल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह मार्केट बढ़ रही है और मार्केट का मोमेंटम जितना स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है इट्स काइंड ऑफ ब्लू चिप स्टॉक, और ये जो है यहाँ से फर्दर रैली करेगा। और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ये 300 रुपए भी हो सकता है। थैंक यू जी सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर अब मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट के ऊपर क्या लग रहा है, क्या प्रिडिक्ट करेंगे। और वैसे तो आपने जो है 20% गेन के कुछ स्टॉक्स जो है वो बता ही दिए हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ पर्टिकुलरली जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे इन्वेस्टर्स को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो क्या होगी। देखें, कल की अगर मार्केट की बात करें तो मुझे तो लगता है कि कल भी मोमेंटम मार्केट में अच्छा ही रहेगा। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन हमेशा हेल्दी साइन रहा है मार्केट में, जो कि मार्केट को फाइन ट्यून करता रहता है टू अनलीश फर्दर अपसाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहूंगा, जो आपका दूसरा सवाल है, कि मुझे इस वक्त फातिमा बहुत अच्छा लगता है। फातिमा बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मुझे पीपीएल इस लेवल पे बहुत अभी भी अच्छा लगता है। थर्ड, आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीटीसी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ 5G स्पेक्ट्रम और
इसके अलावा और बहुत सारी इसमें पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, तो पीटीसी इस लेवल पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फाइनली आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन जो कि इस वक्त 18 रुपए का है, वो मुझे इस लेवल पे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जिस तरह से आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन की जो ग्रुप कंपनीज हैं और जो इसकी एसोसिएशन और सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिस तरह उसमें रैली है, तो इसका अल्टीमेट जो बेनिफिशियल है वो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो आई थिंक इसको भी फॉर द लॉन्ग टर्म आई वुड से होल्ड करना चाहिए, और इसको अगर नहीं किया बाय तो यहाँ पे भी इसमें बाय बनती है। ऑब्वियसली ये काफी रैली कर चुका है, मगर अगेन मैं किसी को यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ये क्योंकि इसके अंदर अभी इन्होंने पीआईए का भी कंसोर्शियम में हिस्सा लिया है, और इसके अलावा जैसे फातमा फर्टिलाइजर है उसने रैली किया है, पावर सीमेंट ने रैली किया है, तो सारी आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ही कंपनीज हैं, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियल जो है वो आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी। तो मेरा ये ख्याल है और मेरा कर सकता है, तो ये मेरे टॉप 5 पिक्स होंगे फॉर द शॉर्ट टर्म। सही, ग्रेट। थैंक यू सर अली, थैंक यू सो मच। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।